खोल दीजिए कमरा। हम इस समय मौजूद हैं दोहरी घाट में। दोहरी घाट में एक मदरसा है जो काफ़ी समय से चलता है और यहाँ पे ये व्यक्ति जो शख्स आपके सामने बैठे हैं यह काफ़ी मेहनत करके इस मदरसे को तैयार कराया और यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे ITI के सारे सेक्टर हैं जो यहाँ पे ITI में कई तरीके का जो प्रशिक्षण है वह दिया जाता है और उसको लेकर यहाँ पे कुछ दिनों से यह काफ़ी परेशान रहते थे। जब हमारे सूत्रों से यह पता चला कि ये काफ़ी तनाव में है, परेशान हैं, कुछ मसले इनके उलझ गए हैं, अब उस मसलों पे ही हमारी आपसे चर्चा होगी। क्या नाम है आपका? मामला ये है कि नाम बता दीजिए। मैं आफ्ताब अहमद, प्रबंधक इदारा मदरसा जामेउल उलूम का हूँ। अच्छा, तो मामला क्या हुआ कि आप इधर काफ़ी दिनों से परेशान हो गए? परेशान इसलिए हुए कि अखिलेश शासन में 100 मदरसों को ग्रांट देने के लिए शासनादेश निकला जी। उस शासनादेश में मऊ ज़िले में जितना भी मदरसे थे उस मदरसों में सबका चयन जब हुआ तो 9 मदरसों का नाम आया जी। उस 9 में हमारे मदरसे का भी नाम था जी। यानी इन अनुदान देने के लिए जी। कि इनको अनुदान दिया जाए। फिर उसके बाद शासनादेश में ये था कि डेट फिक्स था कि फला तारीख तक यानी 28/6/2013 को फाइल जमा कर दिया जाए। उस फाइल में जियो उस समय मदरसा जियो 1987 चल रहा था। 1987 के जियो के हिसाब से सब कुछ जांच कर यानी फाइल जमा हो गया। वो फाइल उत्तर प्रदेश शासन ने जांच किया। जांच करने के बाद 78 नंबर पर हमारा मदरसा आ गया। पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश का फाइलों में 93 की फाइल किसी कारण बस 93 की निकली। उस 93 में 78 नंबर पर हमारा नंबर था। और जो थोड़ी थोड़ी कमी थी वो कमी उस मदरसे के सामने लिखा गया कि इसको तुरंत भेजा जाए ताकि अनुदान लिस्ट में जाए। और उस अनुदान पोर्टल जो था वो 16 के लास्ट में जो है वो जियो 87 वाला जियो का वो जो पोर्टल था वो 16 के लास्ट में बंद हो गया। अब सरकार के यहाँ जब दौड़ने लगे तो अधिकारी जो जांच किए थे हमारा वो कहे कि आपका तो नंबर है। हमने कहा उस पर मान्यता संदिग्ध लिखा है। तो तुरंत वो जो है लखनऊ से रजिस्ट्रार महोदय मान्यता निकलवा करके दिए फ़ोटोकॉपी। उस मान्यता को दिखाए तो हमारे तत्कालीन अल्पसंख्यक अधिकारी उस मान्यता को ले करके उसमें लगा दिए और लगा करके भेज दी। भेजने के बाद DM साहब जो है वो उस कागज़ पर लिख करके दिए कि ये कागज़ फाइल में लगा देना। उसमें लिखे हैं कि ये मदरसा जो है अनुदान सरकारी करने के लिए संतुति की जाती है। अब जब ये मामला आगे बढ़ा तो जब हम इंतज़ार करते रहे कि हमारे पास कोई कागज़ आएगा, कोई काटने का कागज़ कोई आया नहीं। जब नहीं आया तो 28 अक्टूबर 2016 में ये पूरा शासन का जो लिस्ट बना था वो सरकारी हुआ। और जब हम कागज़ हमारा नाम नहीं था तो जिला अधिकारी के पास गए। जिला अधिकारी ने 26 अक्टूबर का एक कागज़ दिखाए, कहे कि ये जांच समिति के अध्यक्ष राम नगीना मौर्य हैं। उन्होंने भेजा है कि एक नया मदरसे का नाम, वो भी वही कागज़ दिखाए। तो अल्पसंख्यक अधिकारी के पास गए तो अल्पसंख्यक अधिकारी ने कहा कि आपका मदरसा कट गया है और DM साहब कागज़ दिए हैं। तो DM साहब का कागज़ जब हम
पेश किए देखे तो उसमें पत्रांक संख्या डीएम का जो रहता है अ स क के बाद 0 होता है, और जो डीएम का कागज़ हमको दिए ये अल्पसंख्यक अधिकारी, उसमें अ के बाद 0, स के बाद 0, क के बाद 0, तो 3 लेटर हमारे पास आया था डीएम का। तो जब हम मिलान किए कि ये तो लेटर फर्जी हमको लग रहा है, तो वो फर्जी एक ऐसे शख्स ने हमसे कहा कि आप जो है योगी जी के पोर्टल पर डाल दीजिए। तो जन सुनवाई में तो हम गए गोरखपुर, पोर्टल पर भी डाले और मंदिर में भी गए बाबा से मिलने मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जाओ हम जांच करवा देते हैं। उसके बाद जो जिला प्रभारी जन सुनवाई का होता है मऊ जिले का, वो बजाय हमको बुलाने के लिए वो सीधे अल्पसंख्यक अधिकारी के पास चला गया। और अल्पसंख्यक अधिकारी जो है, जो इस समय मौजूद हैं, वो अपने मनमाफिक, जैसे मनोज राय और रेणु मिश्रा, विपिन, ये जो हिंदू वर्ग के लोग थे, इनको निकलवाने के लिए तारिक, जो आपके यहाँ टीचर हैं, हाँ जो टीचर थे, तो तारिक अनवर जो थे, वहाँ कहा कि वो जो है हिंदुओं को रखा है, उसको जो है बदल दो। तो अच्छा, आपने यहाँ पे सबको, हिंदू लोगों को भी टीचर रखा? हाँ, वो रेणु मिश्रा हमारे यहाँ कई साल पढ़ा रही थी। इसको जो है अल्पसंख्यक अधिकारी निकलवा रहे हैं। हाँ, अल्पसंख्यक अधिकारी तारिक अनवर जो है रजिस्ट्रार लखनऊ जी, उसके मतलब सूत्र से ये हमारा मदरसा को कह के आपका डीएम काट दिए हैं, और डीएम का पत्र हमको फर्जी मिला। उस फर्जी पत्र को पोर्टल पर डाले। उसके बाद जन सुनवाई अधिकारी को वही जो रिपोर्ट गलत लगाया था वो इस समय मौजूद है जी, उसके पास चले गए जन सुनवाई अधिकारी। वो जन सुनवाई अधिकारी जो है को वो अपना बता दिया बात कुछ, ये ऐसा 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 है, वो मदरसा जो है मतलब पढ़ा दिया। हाँ, पढ़ा दिया। और वो जो है पोर्टल से वो निकलवा करके कि इनकी इसका निस्तारण हो गया है, और निस्तारण में कुछ नहीं, वही गड़बड़ वाला। और वो बाबा जी के पास भी चला गया निस्तारण, हमारे पास भी आ गया। तो हम भाग करके अल्पसंख्यक अधिकारी के पास गए कि जब जन सुनवाई अधिकारी आपके यहाँ आए हैं तो आप जो है हमको क्यों नहीं बुलवाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि देखो, तुम कहीं भी जाओ, योगी के यहाँ जाओ या मोदी के यहाँ जाओ, हमने जो लिख दिया है वही होगा। यानी ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से बड़े हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि तुम योगी के यहाँ जाओ या योगी के यहाँ जाओ या मोदी के यहाँ जाओ, ये साहित्य निकस जो लिख दिया है अल्पसंख्यक अधिकारी वही होगा। हमारे लिख दिया हूँ, उसको कोई काट नहीं पाएगा। और ये कह कर के हमको भगा दिया वहाँ से। और आप योगी जी से मिले भी थे, योगी जी ने जो निर्देशित किया था उसके बाद भी अधिकारी अपने मन का कर मन का कर दिया, और पैसे की डिमांड तो नहीं। हाँ, अच्छा। और जब ये मदरसा एड में नंबर पर आ गया तो उस समय तत्कालीन अल्पसंख्यक अधिकारी वो जो थे विजय प्रताप यादव, वो उस समय तत्कालीन, तो वो तो सब कुछ सही लिखे कागज़ में, और हमसे कहे कि ऐसा है कि जितना मान्यता तुम्हारे पास है, यानी आलिम तक और मिनी ITI और जो भी जितना मान्यता है उतना कमरा आपको दिखाना पड़ेगा जब यानी जिलाधिकारी महोदय आएंगे जी। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन चूंकि नाम रेणु मिश्रा का डाले थे, उन्होंने हमको अंदर से बाहर तक बनाने के लिए 7 लाख रुपया दी। और तुरंत हम समझ लीजिए कि 14 दिन का टाइम था। उस 14 दिन के अंदर हमने ये पूरा सब कुछ, यानी वो जियो 87 के हिसाब से सब मतलब वो अनुदान दी कि मतलब बने। हाँ, अनुदान दी, मतलब कि हमको नौकरी पर भी नाम रखे हैं, वो देखी भी थी, इसलिए कि वो फाइल में लिखा भी है उनका नाम, और वो उस पर जो डीएम साहब दिए हैं उस पर भी लिखे हैं डीएम साहब अल्पसंख्यक अधिकारी की ये मदरसा संतुति की जाती है अनुदान देने के लिए। उस समय
जब हम पूछे कि हमारा नंबर क्यों कट गया, तो तारिक अनवर साहब जो थे रजिस्ट्रार, उनसे कहे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम जांच करवाएंगे। तो उस समय आजम खां का, यानी हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक उस समय के विजय प्रताप यादव, उन्होंने कहा कि नाम कट गया है, तुम जाओ आजम खां के निजी सचिव से मिल लो। तो सपा की गवर्नमेंट, हाँ, सपा की गवर्नमेंट। तो आजम खां के निजी सचिव तारिक अनवर सिद्दीकी, उनसे गए, मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 5 लाख रुपया दो, तुम्हारा हम जोड़वा देंगे। 5 लाख उनको दिए और उसके बाद फिर आए मऊ अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने कहा जाओ जांच कमेटी से जांच कराना है तो तारिक अनवर से मिल लो, जांच कमेटी में वो हैं रजिस्ट्रार। तारिक अनवर साहब अपने गोल गैंग के साथ लखनऊ से आए 8 फरवरी सन 2017 में, यानी जब ये जियो 87 ख़त्म हो गया, पोर्टल बंद हो गया 2003, तब आए। उसके बाद जांच किए तो वो भी नहीं बताए कि तुम्हारा जो है जियो 16 के साथ हुआ है, जांच कर रहे हैं। तो 2000 जियो 16 के साथ जांच करने का मतलब ये है कि हमारा मदरसा मर गया, इसलिए कि उस जियो 16 में बिल्डिंग वालों को दिखाया गया है और वो दिखाया गया 46 मदरसा जो बचा था, उसके लिए वो जांच कमेटी बनी थी। लेकिन वो जांच कमेटी हमको गड्ढे में डालने के लिए 8 फरवरी 2017 को आ गई दिखाने के लिए कि हम जांच किए हैं। वो जांच कमेटी में तारिक अनवर ने भी 5 लाख रुपया लिया। इस तरीके का भ्रष्टाचार आपके साथ हुआ, आपका शोषण हुआ और आप लगातार जो है जंग लड़ रहे हैं इस तरीके से। और ये मदरसा कब से चला रहे हैं? 1971 से चल रहा है ये मदरसा। मतलब यहाँ पहले उसके मालिक नहीं बताए आपको, कुछ कट्टरवादी विचार के थे, तो वो दो लोगों में पैरेलल कमेटी बना करके हाई कोर्ट में मामला गया था जी। तो हाई कोर्ट ने मदरसे के लिए जो लड़ रहे थे कि हमको, यानी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, तीनों के मालिक हम रहें। अब वो जो है वो आदमी जब नया पैरेलल कमेटी वाला जब चुना गया तो पुराने जो कट्टर विचार वाले थे वो देना नहीं चाहते थे, तो वो हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने देखा कि एक आदमी के फाइल में मदरसे का नाम सही है, रजिस्ट्रेशन गलत है, और दूसरे पुराने कमेटी वाले में मदरसे का नाम गलत है और रजिस्ट्रेशन सही है। तो हाई कोर्ट दोनों लोगों को भंग कर दिया, खारिज कर दिया। और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑर्डर किया और वक्फ बोर्ड को कि तीसरी नई कमेटी जो चुनी जाए और उसमें ये दोनों लोगों का प्रमुख जो है, जो लड़ रहे थे मुकदमा, यानी नो ऑब्जेक्शंस तरीके से एक दस्तखत करा करके हमारे कार्यालय में भेज दीजिए। मतलब ये लोग नहीं रहेंगे, हटा दिए? हाँ, हटा दिए गए और ये नई कमेटी मान ली गई। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी वही काम किए जो उनको आदेश मिला था, और वो फाइल तैयार करके हाई कोर्ट में भी चला गया कि लड़ाई बंद हो गई, और हमारा नाम भी चला गया कि ये जो है वक्फ बोर्ड में भी चला गया और मदरसे में भी। कौन कौन सी तालीम आप देते हैं, शिक्षा देते हैं? हम अपने यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, गणित, ये 4 विषय जो है 4 घंटी इसके हैं। तो हिंदी में रेनू मिश्रा, साइंस के लिए उनको रखे थे। फिर उसके बाद एक और लड़की थी यहाँ की पुष्पा देवी, वो भी हिंदी पढ़ाती, और एक विपिन कुमार हैं, गणित पढ़ाते हैं, और एक जो है मनोज राय, वो भी जो है हिंदी पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए उनको रखे थे। तो फिर दिक्कत कहाँ है? और ये क्या सिस्टम, सरकार के सिस्टम से दिक्कत आ गई या फिर केवल भ्रष्टाचारियों की वजह से हो गई? ये अधिकारियों की वजह से हुआ है। अधिकारियों की वजह से।
अच्छा, जो मदरसों के वो लेकर योगी सरकार में कुछ ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया जिनके कार्य जो है कहीं ना कहीं देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी थे। क्या उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई उसका परिणाम कहीं इस मदरसों पे तो नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा था कि जब योगी जी का मामला एक नई गड़बड़ हुआ था, कौन सा ज़िला में, उस ज़िले में उन्होंने कहा कि बाहरी बच्चे जो पढ़ते हैं वो कोई भी आधार कार्ड लेकर के अपना नाम दर्ज करा लेंगे जी, और कुछ भी यहाँ करके चले जाएंगे, कुछ भी करके चले जाएंगे और पकड़े जाएंगे आप, तो हम आपको पकड़ेंगे, मैनेजर को। तो उस समय बाहरी बच्चे हमारे यहाँ 20-22 बच्चे थे जी। हम उनकी बातों को अपने दिमाग में रख लिया। हमने कहा कि भाई ये तो बात सही है कि हम किसको कहाँ जानते हैं, केवल आधार कार्ड से जानेंगे कि इनका घर यहाँ है, इनका घर यहाँ है, और वो कल के कोई बम फेंक कर चले जाएं या कुछ भी कर दें तो फंसेंगे, भंग कर रहे हैं। हाँ, तो फंसेंगे हम। वो हम बंद कर दिए क्लास 2012 में। मतलब सरकार के किसी भी कानूनी कार्रवाई से इस मदरसे पर कोई असर नहीं, केवल असर हुआ कि उनके जो नेता थे वो नेता अपना मदरसा रखवाने के लिए अधिकारियों से मिल करके कि ये गरीब मदरसा है, मैनेजर भी रिक्शा चालक का बेटा है, इसके पास पैसा भी नहीं है, सबसे पैसा लेकर लगाया भी है। आपके पिताजी रिक्शा चला? हमारे पिता रिक्शा चलाते थे। 1971-72 में मैं इंटर किया हूँ। तो इस समय काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं जीवन संकट में डालने की बात आ गई थी, यह हमारे तक खबर चली थी, इसलिए हम आपके पास पहुँचे। आखिर क्या ऐसा मामला आ गया है कि एकदम आप परेशान हैं? हम जो है, यानी समझ लीजिए, अपने दोस्त एक पत्रकार हैं, उनको पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने का लेटर दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कर्जा जिसका है वो दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं कि जिसका कर्जा तुम लेकर के मदरसा खड़ा किए हो तो मदरसा, लेकिन घबराओ मत, मर जाओगे तो फिर हिम्मत किस बात की, देना सबका है कर्जा। ये तो नीयत में हमारे अभी भी है। अगर हमारा कल अगर योगी जी आदेश कर दें कि नहीं इस फाइल सही है तो वही आदमी रहेंगे जो जिसमें ये उनके यहाँ जमा है। तो योगी जी से पुनः आप नहीं मिले? दोबारा जब हम गए मिलने के लिए तो पता चला कि वो लखनऊ चले गए, और वो लेटर में हम डाल दिया हूँ कि आपका जो सुनवाई अधिकारी था मऊ जिले का, वो हमारी बात नहीं सुने, केवल अल्पसंख्यक की बात सुन करके, जो अल्पसंख्यक हमारे खिलाफ, मदरसे के खिलाफ कोर्ट, हम भाग करके कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट। यानी जब फाइल निकली हमारी तो हम अधिकारियों के पास लौटने के बाद जब अधिकारियों ने नहीं कुछ कहा तो हाई कोर्ट गए 2016 में। तो 2016 के हाई कोर्ट ने हमें फैसला दिया कि 21/11/2016 को। कहाँ है फैसला? है, इसी में है। ये सब कागज है। हाँ, ये सब कागज है, आप देख सकते हैं। आपके आर्डर से लेकर सारे कागज हैं। रहने दीजिए, खोजिए मत। तो फिर आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि जो हमने और हमारे अध्यापकों ने खून पसीना लगा करके इस मदरसे को खड़ा किया, और वो भी सभी धर्मों के लोगों को, जब ITI मिलने वाला था 2004 में, तो हम उस समय भी अल्पसंख्यक अधिकारी से कहे थे कि हमको हिंदी मीडियम वाला लिख करके दीजिएगा कि हम अपने यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे तो हिंदू भी पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ समझ लीजिएगा 80% हिंदू लोग एडमिशन करा के पढ़ते हैं जी। तो हम ये चाहते हैं कि योगी जी दोबारा हमारे फाइल को देखें और हमारे जगह पर 78 नंबर पर किसको किए हैं, और वो भी मान्यता जो है फर्जी टाइप का है। यानी जो मान्यता लिस्ट हमको निकाल के दिए और जिस मदरसे का नाम आया कि ये मदरसा किया जाए, वो हमारे समझ से था कि वो रातों रात पैदा हुआ, इसलिए कि 4 अधिकारी मान्यता देते हैं, वो
इंटर का और हाई स्कूल का दोनों वही 4 अधिकारी बैठक होता है। तो 2002-03 में जब मान्यता हमको मिला था तो वही चारों अधिकारी यानी इंटर का भी दस्तखत किए हैं और हाई स्कूल में भी वही चारों अधिकारी दस्तखत किए हैं। लेकिन ये जो मदरसा जो लगा है इसका जब मान्यता हमको दिखाए तो उसमें चारों लोगों में 2 लोगों का मैच नहीं कर रहा था साइन। तो जब मैच नहीं कर रहा था तो देखने से ही मालूम हो जाएगा कि ये फर्जी रातों रात पैदा हुआ है और हमारे जगह पर हो गया है। तो योगी जी से निवेदन, हाँ, योगी जी से यही निवेदन है हमारा कि हमारा फिर से ना हो तो जांच करा लें कि हमारे पास जियो 87 के हिसाब से कमरा है कि नहीं है, और हमारे जो धर्मनिरपेक्षता का इसमें है कि नहीं है, फिर से जांच करके हमारे 78 नंबर पर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि तमाम जो है समस्याएं इनको मिली हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी का परिणाम है कि एक प्रबंधक काफ़ी परेशान है और पूरे परिवार के साथ जीवन लीला समाप्त करने की बात कहीं ना कहीं सामने आई थी। तब हम इनके पास पहुँचे थे। माननीय योगी जी से आप निवेदन कर रहे हैं बार बार कि मेरी फाइल पे पुनः जो है देखकर और इन अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई हो, और जिस तरीके का इन्होंने सारे लोगों का ध्यान रखा है, ख्याल रखा है। हर समाज के, हर धर्म मजहब के लोग इस मदरसे से लाभ लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और लोग पढ़ा भी रहे हैं। उनका ध्यान रखा जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजय मिश्रा।